आज ये तमाम तर जो क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया को फेवर हुई है, कल यही आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। इंडिया को या फिर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेन आमदनी का हिस्सा इंडिया से आता है, और वो इसी तरह से सर तस्लीम खाम होंगे। इंडिया की बारी जब भी आएगी, सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अगर बात करते हैं एडवांटेज की तो ठीक चल जाएगी। ये इंग्लैंड कहाँ से कूद गई बीच में? क्या बात की? न लेने में ना देने में। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन। इकबाल भाई क्या कहें, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। हम तो शायद इकबाल भाई इसी चीज में खुश हो जाते हैं कि जी आईसीसी ने जो है वो एक वीडियो जारी कर दी, उसमें थैंक यू पाकिस्तान कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, तो हम बहुत खुश हो गए कि लो जी कमाल, हमने मेजबानी की है। आप लोगों को नहीं लगता कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा सिनेमेटाइज कर दिया गया है? राइट फ्रॉम आईपीएल, जहां पे आखिरी ओवर में धोनी साहब दो छक्के लगा रहे हैं और एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फील आ रही है। इंडिया पैसा लेकर आता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% रेवेन्यू वो खुद लेके जाता है। भाई अगर तुम पैसा लाते हो तो सारा पैसा तो ले जाते हो। पहले तो आप कैसे चोट मचा रहे थे, हर कीमत पर हम हाई ब्रेड पे नहीं खेलेंगे, फिर क्या हुआ, आपने सरेंडर कर दिया। फाइनल तो पाकिस्तान में होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में फाइनल? वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं। सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड पे हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ लगभग सभी कंट्रीज के एक्स प्लेयर्स या मीडिया पीछे पड़ गए इंडिया के, क्योंकि उनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि इंडिया बिना कोई मैच हारे कैसे पहुंच गया फाइनल में। क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप भी हमने बिना कोई मैच हारे जीता था। बहुत जलते हैं ये लोग इंडिया से, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है, हमारे आस पास भी कोई नहीं, और सभी बोर्ड्स को मिला भी दें तब भी वो हमारे पास भी नहीं आते। तो बस यही बात इनको बुरी लगती है, क्योंकि एक टाइम पर पूरी दुनिया की क्रिकेट पर सिर्फ इंग्लैंड का राज था, जो वो कहते थे वही होता था। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बीसीसीआई के हेड को टिकट तक इशू नहीं की थी इन्होंने। तो ये लोग आज बात करते हैं क्वालिटी की। साफ सीधी सी बात है, हमारे पास पैसा है तो हमारी चल रही है, हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना। हम तो बल्कि फॉरेन प्लेयर्स को हर साल आईपीएल में करोड़ों रुपए देते हैं, जो ये लोग जिंदगी भर नहीं कमा सकते। यहाँ पर ये लोग केवल 2 महीने खेलकर इतना पैसा कमा लेते। तो ये लोग चाहे कितना भी बोलते रहे चली भारत की, वैसे भी इंग्लैंड की टीम तो अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेली थी ना, तो वो क्यों बाहर होगी पूरी तरह हार कर? उनको तो बोलने का हक ही नहीं होना चाहिए इस मामले में। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान और इंग्लैंड को हो रही है। कमाल की बात तो है कि ये दोनों टीम सबसे पहले बाहर हुई थी, पाकिस्तान तो केवल 5 दिन में। ये सारी दुनिया को मानना होगा कि इंडिया की जो क्रिकेट है उसने भी फ्लरिश किया है। आज ये तमाम तर जो क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया को फेवर हुई है, कल यही आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर लोग भी इंडियन क्रिकेट के मोहताज है, और इंडियन क्रिकेट को सिर्फ इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी दुनिया भी मिलकर बातें करती रहे ना। शायद आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, या नसीम भाई भी इसके ऊपर कोई रोशनी डालें, इंडिया को या फिर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेन आमदनी का हिस्सा इंडिया से आता है, और वो इसी तरह से सर तस्लीम खाम होंगे। इंडिया की बारी जब भी आएगी, सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। नसीम राजपूत साहब, आपने माली फवायद के लिए ये तमाम दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े ममालिक जो क्रिकेट में अपना स्टेक रखते हैं, ये उस वक्त खामोश थे जब पाकिस्तान कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में भारत को आना चाहिए, जब बाकी टीमें आ रही हैं। अब इनकी जानिब से ववेला किया जा रहा है, इनकी जानिब से भी आवाज़ उठ रही है। कहीं ना कहीं इस बात में जान तो है ना सर? देखिए, हसनैन ने बहुत अच्छी बात कही कि जितना पैसा इंडिया लेकर आता है उसके बाद अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा। लेकिन बात ये कि अगर इंडिया पैसा लेकर आता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% रेवेन्यू वो खुद लेके जाता है। बाकी जो नंबर 2 होता है वो 6.75 इंग्लैंड है, 6.62 ऑस्ट्रेलिया है, 6.3637 पाकिस्तान है जी। तो एक 6% लेके जा रहा है, एक 38% लेके जा रहा है। भाई अगर तुम पैसा लाते हो तो सारा पैसा तो ले जाते हो, वो अपनी आईपीएल पे लगाते हो, वो सारी दुनिया के स्टार्स को लेकर आते हो, उनको लाके उन पे खर्चा करते हो, फिर उन पे भी अब शको शुबात हो गए। पहले ग्राउंड फिक्सिंग, फिर पिच फिक्सिंग, और उसके बाद अब ये लग रहा है कि वो खिलाड़ी भी शायद इंडिया को फेवर दे रहे हैं। मैक्सवेल ने हो सकता है जानबूझ के कोहली का कैच नहीं छोड़ा, लेकिन लोगों के जहन में तासुर आता है कि जितना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मैक्सवेल को मिलता है आईपीएल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये खेल को नुकसान पहुंच रहा है। देखें, कुछ ना कुछ अब इंडिया से ही आवाज बुलंद होनी चाहिए। ना तो इंग्लैंड से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना ऑस्ट्रेलिया से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान से आवाज बुलंद होने का कोई फायदा होगा। खेल को बचाने के लिए मेरे ख्याल है अगर इंडिया के कुछ जेंटलमैन क्रिकेटर्स हैं, उनकी आवाम है,
उनको आवाज बुलंद करना होगा। आप लोगों को नहीं लगता कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा सिनेमेटाइज कर दिया गया है? राइट फ्रॉम आईपीएल, जहां पे आखिरी ओवर में धोनी साहब 2-2 छक्के लगा रहे हैं और एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फील आ रही है। देखिए ये सारी बात होती है पैसे की। हाँ, बात सही सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी हमारी बी वेरी फेयर एज ए मीडिया पर्सन एज वेल। हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से एडवर्टाइज किया ही नहीं। सबसे बड़ी वजह उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े स्टार्स आए, ठीक है, क्या हमने ब्रांड्स बनाया अपने स्टार को? उनका देखा है जिसने 2 छक्के मारे होते हैं उसको सोशल मीडिया में टीवी पे इस तरह लेके आते हैं जिस तरह पता नहीं उससे बड़ा कोई सुपरस्टार कोई नहीं। वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं। सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड पे हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। सबको पता है अगर 200 गज का आज मेरा 1000 गज का मेरा घर है तो मैंने 4000 का घर भी करना है। अब जाहिर पता हर कंट्री के अपने हिसाब से घर होते हैं, तो सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार आप ये बात कर रहे हैं, मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार, जिनके बारे में हम कहते थे यार ये तो कंट्री की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, उनके लिए खेलना चाहते हैं। तो आप सोच लें कि पैसे में कितनी ज्यादा ताकत है, बंदे को यूं घुमा देता है पैसा। इकबाल भाई क्या कहें, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। हम तो शायद इकबाल भाई इसी चीज में खुश हो जाते हैं कि जी आईसीसी ने जो है वो एक वीडियो जारी कर दी, उसमें थैंक यू पाकिस्तान कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, तो हम बहुत खुश हो गए कि लो जी कमाल, हमने मेजबानी की है। और सारे जो हमारे जज्बात थे वो बिल्कुल यानी कि वो झाग की तरह बैठ जाते हैं कि यार चलो कम से कम आईसीसी ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया। नहीं, रिकॉग्नाइज कर दिया सलमान। $600 मिलियन आईसीसी का सालाना फंड है। पाकिस्तान को कितने मिलते हैं? $36 मिलियन। और पाकिस्तानी टीम चले अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनफॉल है, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है। इंडिया डोमिनेट कर रहा है। गवास्कर का आपने जहर आलूद बयान नहीं देखा कि गवास्कर ने कहा कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए, पैसा हमारा है। तो पैसा अपने तो अपनी एक बना तनख्वाहें, उन्होंने कहा कि हम जो कमा के देते हैं आपको उससे तनख्वाहें मिलती हैं, यानी ये जो नासिर हुसैन या अथरटन जो कह रहे हैं। मतलब आप खुद सोचे, गवास्कर जैसा आदमी जो कि बड़ा रेपुटेड है, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी जहर उगलने लग गए। मैं तो हैरान होता हूँ। लेकिन अब अल्लाह हाफिज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी वीक क्रिकेट पर आया है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग, पहले तो आप कैसे चोट मचा रहे थे, हर कीमत पर हम हाई ब्रेड पे नहीं खेलेंगे, फिर क्या हुआ, आपने सरेंडर कर दिया, हाई ब्रेड पे हमारी टीम भी चली गई, हम हार गए, कंडीशन कर लेते गवर्नमेंट साहब। लेकिन अब फाइनल तो पाकिस्तान में होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में फाइनल? इसका मतलब है आपके बोर्ड ने रजिस्ट्री नहीं किया, उनके खिलाफ मज़ामत तो करते